नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में मृत्यु का महासत्य। जीवन का ताना बाना द्वंद्वों से मिलकर बनता है, जिसमें सुख भी है और दुख भी, मान भी है और अपमान भी, लाभ भी है और हानि भी, सर्दी भी है और गर्मी भी, जीवन भी है और मरण भी। द्वंद्वों की इस सृष्टि के मध्य अनुभव लेते हुए जीवात्मा जीवन की पाठशाला में आवश्यक सीख ग्रहण करते हुए अस्तित्व के मर्म को समझ पाती है तथा अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अतः द्वंद्व जीवन की यथार्थ अनुभव हैं, मार्ग हैं और मंजिल तक ले जाने वाले पाथेय भी। जीवन के द्वंद्वों के मध्य सम सहना भी जीवन का सार है। जिसने यह कला सीख ली, समझो वह जिंदगी का असली खिलाड़ी बन चला। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण समता की यही शिक्षा शोक संतप्त अर्जुन को देते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञता का पूरा दर्शन इसी के इर्द गिर्द खड़ा है। इसी जीवन दर्शन के बल पर योगी जन दुखों का हरण करने वाले योग को साधते हैं तथा जीवन में भारी से भारी संकट एवं दुख कष्ट के मध्य भी चलायमान नहीं होते, अकंपित रहते हैं। समता का यह दर्शन सुनने में जितना सरल लगता है, यथार्थ में उतना ही कठिन भी है। लेकिन किसी अंश में भी यदि यह जीवन में उतर चले तो समझो कि यह जीवन सध चला, मानव जीवन धन्य हो चला। इसका अभ्यास जीवन के समग्र स्वरूप का बोध रखते हुए इसके स्थूल से सूक्ष्म स्वरूप की ओर बढ़ते हुए किया जा सकता है, जिसमें भूख प्यास और सर्दी गर्मी के अभ्यास हमारे नित्य जीवन के मूलभूत अनुभव रहते हैं। शरीर व इंद्रियों का जीवन संयम साधना के साथ हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। आहार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन यदि स्वाद के वशीभूत होकर इसके अतिवादी एवं हानिकारक स्वरूप का मनुष्य आदी हो जाता है तो अपने स्वास्थ्य को चौपट कर जीवन को नरक बना देता है। इस स्थिति में न तो स्वाद के वशीभूत होकर असंयमित आचरण करना और न ही भूखे प्यासे रहकर शरीर को अनावश्यक रूप से तपाना सुखाना आहार संबंधी समता का अभ्यास माना जा सकता है, जिसके साथ जीवन में स्वास्थ्य के साथ सुख और दीर्घायुष्य के वरदान को अनुभव किया जा सकता है। सर्दी गर्मी हमारे जीवन के नित्य प्रति के अनुभव हैं। सर्दी में राहत के लिए गर्मी की आवश्यकता अनुभव होती है। जितना ताप आवश्यक हो उसकी व्यवस्था करते हुए जीवन यापन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक दिन भर हीटर ब्लोअर या तंदूर आदि के सामने बैठे रहना इस व्यवस्था के प्रयोजन के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और व्यक्ति एक तरह से इस ताप का दास बन जाता है। चौबीसों घंटों ताप में रहने वाले व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ताप के संबंध में आवश्यकता एवं औचित्य के मानकों की अनदेखी जीवन को एकाकी एवं रुग्ण बना देती है। गर्मी के दिनों में बढ़ते ताप के साथ शीतलता की आवश्यकता अनुभव होती है। इसकी भी उचित व्यवस्था करते हुए गर्मी के मौसम को पार किया जा सकता है। आजकल इस हेतु तमाम विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें एसी की व्यवस्था प्रमुख है। लेकिन गर्मी से राहत के नाम पर दिन भर एसी में बैठे रहना किसी भी रूप से उचित नहीं। यह आवश्यकता से अधिक विलासिता की श्रेणी में आता है। कई लोगों को तो एसी में भी पंखों को चलाते देखा जा सकता है, जिसका औचित्य समझ से परे लगता है। गर्मी से बचने के लिए सर्दी का अत्यधिक सेवन किसी भी रूप में हितकर नहीं रहता। यह तन मन की प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। औचित्यपूर्ण यह होता कि जितनी गर्मी बर्दाश्त हो सकती है उसे प्राकृतिक रूप से सहा जाता और अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर गर्मी के ताप का औषधि की भांति सेवन किया जाता। यह प्रयोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने वाला साबित होता, जो अगले 6 माह शरीर व मन को सुदृढ़ एवं निरोग रखता। इस तरह सर्दी एवं गर्मी में तप तितिक्षा का अभ्यास करते हुए जीवन में दुखों का हरण करने वाले समत्व योग का अभ्यास किया जा सकता है।
इसी तरह लाभ हानि जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। लाभ या उत्कर्ष में अत्यधिक बौराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका अस्तित्व स्वल्प ही रहता है। कहने का भाव है कि इस स्थिति का पूरा आनंद लें, लेकिन इनके नश्वर स्वरूप के प्रति सजग रहें। इस अवस्था में हम जितना स्थिर व सम रहेंगे, हानि में भी हमारी मनोदशा उतनी ही संतुलित व सम रहेगी। जो लाभ या उपलब्धि में जितना बौराता है, वह हानि या असफलता में फिर उतने ही गहरे हताशा निराशा के सागर में डूबने के लिए विवश होता है। जीवन में स्थायी सुख शांति के लिए आवश्यक है कि लाभ हानि को आता जाता अनुभव मानते हुए इनके मध्य क्षमता का अभ्यास किया जाए। हानि से आवश्यक सबक लिया जाए और लाभ में अपने पुरुषार्थ के साथ ईश्वर एवं सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। मान अपमान के पल भी यदा कदा आते रहते हैं, जो समत्व योग की अभ्यास के पल हो सकते हैं। निश्चित रूप से मानसिक शांति एवं आंतरिक परिष्कार में इनका अभ्यास बहुत ही लाभदायक रहता है। अपमान का प्रहार सीधे हमारे अहंकार पर होता है, जिसमें व्यक्ति का तिलमिला जाना स्वाभाविक रहता है, और आध्यात्मिक उत्कर्ष की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। यदि हम इन पलों में प्रतिक्रिया के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं तो अपनी शांति संतुलन सब खो बैठते हैं, जबकि यदि हम धैर्य एवं साहस के साथ इन विकट पलों का सामना करते हैं तो ये ही हमारे आंतरिक उत्कर्ष का साधन बन जाते हैं, और धीरे धीरे हम मान अपमान से ऊपर उठने की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह सुख दुख जीवन के अभिन्न घटक हैं, जिनका आए दिन हमें सामना करना पड़ता है। अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति प्रायः जीवन के यथार्थ को विस्मृत कर बैठता है, ईश्वर को भूल बैठता है और दुखों में भी अपने वास्तविक स्वरूप के साथ ईश्वरीय विधान के प्रति उदासीन हो जाता है। जबकि दुख को तप या सुख को योग बनाते हुए व्यक्ति जीवन की शाश्वत द्वंद से उबरने का अचूक उपाय खोज सकता है। अस्तित्व का सबसे बड़ा द्वंद जीवन मरण का ये महायथार्थ है, जिसका देर सबेर सबको सामना करना पड़ता है। यह भी ईश्वरीय माया का अद्भुत प्रभाव है। जो व्यक्ति चारों ओर नित्य मृत्यु के तांडव नृत्य को देखते हुए भी अपनी मृत्यु के प्रति प्रायः आश्वस्त रहता है, उसे प्रतीत होता है कि जैसे उसकी मृत्यु कभी होने वाली नहीं। तभी तो वह वर्तमान से अधिक भविष्य की नित नई कल्पनाओं, स्वप्नों व संकल्प सृष्टि में जीते व्यस्त देखा जा सकता है। लेकिन मृत्यु का महासत्य किसी भी पल दस्तक दे सकता है। ऐसे में तत्क्षण पूर्ण विराम की स्थिति व्यक्ति की नियति बन जाती है। जीवन के हर पल में उपरोक्त बताए समता के अभ्यास के फलस्वरूप वह मन स्थिति प्राप्त होती है, जो इस पल को एक योगी यति की मन स्थिति के साथ सामना करने की क्षमता दे सके। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आत्मबोध तत्वबोध साधना इसका एक सशक्त व्यवहारिक उपचार है, जिसका अभ्यास करते हुए व्यक्ति नित्य जीवन मरण के कटु यथार्थ एवं महाद्वंद का सामना करने की तैयारी कर सकता है।